हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और आपकी स्टडी कैसे चल रही है। आई थिंक आपकी स्टडी सही चल रही होगी, थोड़ा बहुत अच्छी तो नहीं चल रही, नहीं थोड़ा बहुत चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10 बायोलॉजी की जो एवोल्यूशन है उसके कुछ टॉपिक को और आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आज हमारी टॉपिक है फर्स्ट, वो क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या इसको एक नाम से और जानते हैं ओपरिन हेल्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस मॉडर्न थ्योरी में क्या कहा गया कि भाई जो भी एक लाइफ की ओरिजिन हुई है, अगर मैं कहूँ इनडायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट की बात करूँ और इनडायरेक्ट की बात करूँ, तो वहां पे एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एटम से उसकी ओरिजिन हुई, क्योंकि भाई ये तो आपको पहले से क्लियर हो गया कि जो अर्थ है वो अर्थ का जो क्या वो कहूँ इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो टाइम्स टू टाइम क्या हुआ, चेंजेस हुई। भाई अर्ली अर्थ की बात करूँ और आज की अर्थ की बात करूँ, तो आज में आज मतलब अर्ली अर्थ और इस टाइम की अर्थ, उसमें अगर मैं इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करूं तो वो क्या हुआ, चेंजेस होता रहा पीरियड टू पीरियड, टाइम टू टाइम। सेम क्या हुआ कि भाई जो लाइफ की ओरिजिन है, इस मॉडर्न थ्योरी में क्या कहा कि अगर मैं बात करूं कि भाई क्या हुआ लाइफ की जो ओरिजिन हुई है, अगर मैं इसको डिटेल में बात करूं, जैसे भाई एटम्स था। ठीक है, स्टार्टिंग में कहा कि हाइड्रोजन मीन्स क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम क्या हुआ, गैसेस के फॉर्म में होगा, मीन्स हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये सब गैसेस के फॉर्म में, तो ये एटम्स क्या हुआ, कंबाइन जब होगा तो कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स में बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स से क्या हुआ आपस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या बनाता है आपका, कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ पे कंपाउंड्स की बात में करूंगे यहाँ पे, तो ये क्या कंपाउंड कहूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात में करूंगा। किसकी बात करूंगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं। अब यही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ, ये सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, वो बना देंगे आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनेगा आपका, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक, अब यही मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो क्या बना देगा आपका सेल। तो सेल क्या, ये डिफाइन किसको करता है, लाइफ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो मैं बात यहाँ पे लाइफ की जो ओरिजिन हुई, क्या हुआ, स्टार्टिंग कहां से होगी, वो एटम से होती है। ये क्या हुआ, हमारे जो अर्थ है, मैं कहूँ प्रिमिटिव अर्थ या अर्ली अर्थ, उसमें क्या हुआ, टाइम टू टाइम चेंजेस आए, और चेंजेस आने के बाद वो आपका एक नेक्स्ट स्टेज में हमारी लाइफ को एंटर कर गई। जैसे मैं कहा स्टार्टिंग में क्या हुआ, एटम्स के फॉर्म में थी। ठीक है, एटम्स के फॉर्म में था, जो भी हमारा एलिमेंट है वो क्या, फिर उसमें क्या हुआ, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए अर्थ में, तो क्या हुआ, बन जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स बन गया। अब मॉलिक्यूल्स बनने के बाद फिर क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो अर्थ है वो आपका 1000 2000 या मैं कहूँ क्या हुआ कुछ सम 1000 ईयर्स पहले क्या हुआ, आपका अर्थ ही ओरिजिन हुई है। भाई अगर मैं बात करूं बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा यूनिवर्स बना, ठीक है, यूनिवर्स बनने के बाद हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ, वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी ओरिजिन हुई थी अर्थ की। तो भाई आज और तब उस भाई टाइम काफी लंबा हुआ, तो क्या हुआ, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती रहेगी। तो जब चेंज होती रही तो क्या हुआ, आपका जो कहूँ कि जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हुआ, डे बाय डे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। मतलब उसमें रिएक्शन से क्या हुआ, कंपाउंड क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स की ओर मूव करेंगे। तो सेम क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया प्लीज। ठीक है, और फिर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्या बन गया, हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब वही मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो गए, फिर क्या बन गया, सेल। तो यही मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, हमारे जो सेल की या लाइफ की ओरिजिन हुई है वो नॉन लिविंग मैटर से हुई है। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर, मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि आपका कि मॉलिक्यूल्स या आइटम्स थे, उसी से हमारी क्या हुआ, लाइफ की ओरिजिन हुई। फिर इसमें सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, आपका पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड में बात किया तो उसमें आपका इनऑर्गेनिक पहले बनेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
बाद में बनेगा। फिर वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ, आपस में रिएक्शन करेगा, उसके बाद क्या हुआ, इसमें कहा कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या उसके आपका वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब वही आपका मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो बना देता है क्या, फर्स्ट लिविंग सिस्टम और सेल। तो मैं कहूं यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट जो सेल है या लाइफ है उसका फॉर्मेशन क्या हुआ, कहां से होता है आपका, स्टार्टिंग कहां से होती है, नॉन लिविंग या नॉन लिविंग मैटर से हमारे क्या हुआ, सेल का फॉर्मेशन हुआ। मैं इसको अगर मैं इसको यहाँ पे जो मैं लिखा मेंशन किया उसकी बात करूं तो यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल से क्या हुआ, हमारी लाइफ की वो ओरिजिन हुई। तो ये कौन कहता है, एक्सप्लेन करता है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब हमारा कोई नॉन लिविंग मैटर से या मैं कहूँ आपका मॉलिक्यूल से आपका डे बाई डे उसमें चेंजेस आते रहे, फिर उसमें क्या हुआ, चेंजेस आने में लास्ट में क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ सेल या मैं कहूँ मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसी से क्या हुआ, सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, एक बात सुनिए, आपका ऑपरिन और हेल्डेन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, लेकिन दोनों की थ्योरी सेम थी, इस नाते दोनों को कंबाइन कर दिया गया, दोनों सेम आपका क्या व्यू पे पहुंच गए थे अपने, और उसी नाते उनको कंबाइन किया क्या कहा गया, मॉडर्न थ्योरी को ऑपरिन हेल्डेन थ्योरी। तो इसमें क्या हुआ, इस आपका मॉलिक्यूल्स आइटम्स के साथ मॉलिक्यूल्स के से क्या हुआ, हमारी लाइफ की एक नई सेल या नई लाइफ की क्या हुआ, न्यू जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो क्या हुआ, आपका नॉन लिविंग मैटर्स का या आपका एटम्स के साथ मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट है, इसे बोलते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट या इसे हैरोल्ड स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। एक नाम से और याद आता है कि हैरोल्ड यूरी एंड मिलर स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट्स या उसी को मिलर्स एक्सपेरिमेंट कहता हूं। देखिए स्टैनले मिलर ने क्या कहा कि जो हमारा, मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, यहाँ सिंपल मैं कहा कि यहाँ पे जो एक्सप्लेन ज्यादा हुआ है, वैसे तो और भी है, लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड की बात करूं तो अमीनो एसिड का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के साथ साथ क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा फॉर्मेशन हुआ। तो स्टैनले मिलर ने क्या हुआ, एक क्या हुआ, लेबोरेटरी में क्या हुआ, इस तरह सिस्टम क्रिएट किया, मतलब इस तरह इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्रिएट किया, वो एज क्या हुआ, प्रिमिटिव जो अर्थ थी, हमारी जो अर्ली अर्थ थी उसी की तरह सिमिलर मानी जाती है कि क्या हुआ, ये व्यू है। ठीक है, ठीक, तो बात ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट किया तो वही अपरेटस को इस तरह सेट किया गया, सेट करने के बाद क्या हुआ, ठीक, सेट किया गया, और सेट करने के बाद क्या हुआ, एक आपका ये एक फ्लास्क ये है, एक दूसरा फ्लास्क ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ये हमारा यहाँ पे वैक्यूम पंप है। ठीक, फिर इस तरह इस ऑपरेटर्स को सेट किया गया, और सेट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे वाटर को हीट किया जा रहा था। ठीक है, ये हमारा कंडेंसर लगा, एक साइड कोल्ड वाटर इंटर करेगा और हॉट वाटर क्या हुआ, आउटसाइड की ओर मूव कर जाएगा। अब होता क्या है कि ये आपका क्या हुआ, इन्होंने क्या हुआ, जो इस आपका स्पार्क चैम्बर है, ठीक है, उस स्पार्क चैम्बर में क्या हुआ, कुछ गैस दी था, आपका मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस। जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का रेशियो था वो 2:1:2, मतलब इसमें 2 मीथेन था, 1 अमोनिया और आपका क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन गैस, इरेज हो गए यहाँ पे वाटर वेपर। ठीक, तो यहाँ पे जो मीथेन है उस मीथेन, अमोनिया और आपका हाइड्रोजन गैस, इसका रेशियो लिया 2:1:2। ठीक है, इस रेशियो में ये मीन्स कहूंगी आपका 2 मीथेन, 1 अमोनिया और 2 हाइड्रोजन गैस लिया गया, और ये गैस जो आपका है मिक्सचर है, इसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई किया गया 1 वीक तक। तो देखा गया भाई हॉट वाटर क्या हुआ, ऊपर की ओर मूव करता है, यहाँ से क्या हुआ, दो आपका ये जो आपका दिखाई पड़ा रॉड, ये टंगस्टन की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, मैं सिंपली इलेक्ट्रोड लिख दे रहा हूँ, ये किसका बना हुआ, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इसी से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक आपका मैं कहूँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को सप्लाई किया गया। ठीक है, सप्लाई के बीच गैस सप्लाई हो रही है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या हुआ, गैस के साथ साथ वाटर वेपर, और जो वाटर वेपर उसका टेम्परेचर क्या हुआ आपका 8000 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ साथ क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्या हुआ या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को सप्लाई किया। देखा गया क्या हुआ, कुछ हफ्ते के बाद आफ्टर 1 वीक या सम वीक, 1 वीक, आफ्टर 1 वीक देखा गया जो वाटर कंटेनिंग, ये वाटर जो स्टोर होता है यहाँ पे, या मतलब वाटर में ये क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
पाए गए, ठीक है, जब उसकी एनालाइज किया गया। तो जो वाटर कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए उसमें देखा है कि उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या हुआ, आपका अमीनो एसिड। अब उस अमीनो एसिड में कौन सी अमीनो एसिड थी, ग्लाइसिन, एलानिन और आपका एस्पार्टिक एसिड। इसके साथ साथ कुछ और साइंटिस्ट ने क्या हुआ, सेम क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया, सारी कंडीशन सेम रखा गया, तो उसमें कुछ और साइंटिस्ट ने क्या पाया कि उसमें क्या हुआ, उसी वाटर में क्या हुआ, शुगर पाएगी, नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन बेस क्या हुआ, आपका प्यूरिन और pyrimidine के साथ साथ जो आपका होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये थाइमिन, फैट, ये क्या हुआ, पाया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या इंडिकेट ये होता है, ये शो होता है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, इन्हीं कंपाउंड मींस क्या हुआ, इनऑर्गेनिक क्या हुआ और सिंपल क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका फॉर्मेशन है। यही बात क्या हुआ, स्टैंडर्ड मिलर एक्सपेरिमेंट शो करता है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो एनवायरमेंटल कंडीशन रखी गई कि भाई क्या उस टाइम जो हमारी अर्ली अर्थ थी तो उस टाइम भी टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, तो भाई हाई होने की वजह से वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब इलेक्ट्रिक जो आपका लाइटनिंग होती है वही इसका आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क से उसको रिलेट किया गया। तो मैं कहा कि यहाँ पे जो इस आपका फ्लास्क में या इस अपरेटस में क्या हुआ, अमोनिया, मेथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन गैस, और ये नीचे क्या हुआ, बर्नर लगा हुआ, ये आपका फ्लास्क है, इसमें वाटर रखा है और वाटर को हीट किया गया। जब हीट करेंगे वाटर क्या हुआ, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस फ्लास्क में क्या हुआ, गैस का मिक्सचर है, ठीक है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क की, मैं कहूँ यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रिक स्पार्क में और इजी वे में कहूँ कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो सप्लाई जब किया गया तो यहाँ पे क्या स्पार्क हो गया, ठीक, उसी को बोला गया इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो क्या इस इलेक्ट्रिक स्पार्क और वाटर वेपर टेम्परेचर के साथ क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, तो ये वाटर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, स्टोर हुआ, उसी वाटर में क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ, मिक्स हुआ। फिर उसी वाटर कंटेनिंग कंपाउंड को जब एनालाइज किया गया, देखा स्टैनले मिलर ने, तो पाया कि क्या हुआ, इसमें कुछ आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ क्या हुआ, कुछ इसमें अमीनो एसिड है। उस अमीनो एसिड में क्या हुआ, आपका ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। सेम इस एक्सपेरिमेंट जिसे आपका स्टैनले मिलर ने किया था, कुछ और साइंटिस्ट ने क्या हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट किया और देखा गया उसमें क्या हुआ, कुछ थोड़ा सा अलग नजर आया। उनको क्या मिला, शुगर मिल गया, नाइट्रोजन बेस मिला और उसके साथ साथ क्या हुआ, फैट भी ऑब्टेन हुई, ठीक है। तो कहने वाला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि भाई जो भी मैं बात करूं यहाँ पे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हमें क्या शो करता है या दिखाया उन्होंने कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे हुआ, आपका इन्हीं कंपाउंड मींस का क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो सेम क्या हुआ भाई जो बात हुई कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो क्या हुआ, एक डायरेक्ट वे में नहीं हुई, ठीक है। मैं कहा कोई आपका डायरेक्ट हुई, जैसे इसका ये तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ, या इसके अकॉर्डिंग बात करूं आपका जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें जो आपका लाइफ की ओरिजिन हुई है वो क्या हुआ, जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो क्या हुआ आपका भाई मतलब क्या हुआ, एटम से लेकर क्या हुआ, एटम क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, फिर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, कंपाउंड्स, फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो यहाँ भी क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या हुआ, फॉर्मेशन होता है। ये बात किसने एक्सप्लेन किया, आपका स्टैनले मिलर ने। अब जो मैं पॉइंट आपको मैं बोर्ड पे आपको लिखा हूँ, थोड़ा सा उसको रीड कर देता हूँ। देखिए, मिलर्स वाज क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन एट लैबोरेटरी which were thought to be on primitive earth। मतलब जो ये आपका लैबोरेटरी में क्या हुआ, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हुआ, क्रिएट किए थे, वो एज क्या हुआ, माना थॉट किया जाता था कि वो प्रिमिटिव अर्थ मींस जो अर्ली अर्थ, हमारी अर्थ स्टार्टिंग में बनी थी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ, जो मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस लिया वो आपका 2:1:2 में उन्होंने क्या हुआ, इसको लिया और वाटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, सप्लाई किया गया इन अपरेटस में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्रिएट किया बाय यूजिंग टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब उसमें जो आपका टंगस्टन, ये आपका जो सिंपली मैं इलेक्ट्रोड लिखा हूँ, ये किसका इलेक्ट्रोड होगा, टंगस्टन का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की गई और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या हुआ, प्रोड्यूस होगी। अब क्या उस आपका जो वाटर कंटेनिंग जो है कंपाउंड है उसको ऑब्जर्व किया गया और देखा है क्या वो कुछ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका अमीनो एसिड में कुछ अमीनो एसिड को मेंशन किया गया, देखा गया आपका ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड,
ठीक है। बाद में सेम क्या हुआ, इसी तरह और साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, सारी कंडीशन सेम रखी, तो देखा गया क्या हुआ कि जो आपका शुगर का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन बेस का फॉर्मेशन हुआ, इसके साथ साथ क्या हुआ, फैट का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, इन्हीं कंपाउंड मींस इनऑर्गेनिक के साथ साथ क्या हुआ, कुछ सिंपल क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का के द्वारा हुआ फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका मिलर्स एक्सपेरिमेंट और आपका मॉडर्न थ्योरी या इसको कहते हैं ओपरिन थ्योरी, ओपरिन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, और डायग्राम थोड़ा देख लीजिएगा, उसको आप बना लीजिएगा नोट्स पे। ठीक है, बाकी की टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।